गांव से कुछ दूर एक पुरानी नदी थी जिसे लोग गायब नदी कहते थे। कहा जाता था कि यह नदी अचानक गायब हो जाती है और फिर बिना किसी कारण के वापस आ जाती है। गांव के लोग मानते थे कि नदी में एक रहस्य छिपा है और वह रहस्य हर 15 साल में एक बार प्रकट होता है। शहर का एक भूवैज्ञानिक दिरल्लदिस्त विशाल इस रहस्य का पता लगाने आया था। उसे गांव वालों की बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। वह एक छोटे से गांव में रुका और हर दिन अपनी रिसर्च के लिए उस नदी के किनारे जाता था। विशाल ने देखा कि नदी का पानी बहुत साफ था, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी। न ही कोई मछली थी, न ही कोई जीव जंतु, जैसे नदी में जीवन ही न हो। उसने अपनी रिसर्च शुरू की और पाया कि नदी का पानी जमीन के नीचे चला जाता था, पर क्यों, यह वह नहीं जान पाया। उस रात अमावस्या थी और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। विशाल ने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने अपने दोस्त सुनील को फोन किया और उसे बताया कि नदी गायब हो रही है। सुनील ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और कहा कि वह शायद थक गया है। जैसे ही विशाल ने फोन रखा, उसने देखा कि नदी का पानी पूरी तरह से गायब हो चुका था। नदी के किनारे सिर्फ गीली रेत और कुछ पुराने कदमों के निशान थे। निशान बहुत अजीब थे, न तो वे जानवरों के थे और न ही इंसानों के। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे धीरे नदी के तल पर चला हो। विशाल ने हिम्मत करके नदी के तल पर चलने का फैसला किया। वह धीरे धीरे नदी के बीच में पहुंचा और वहां से एक बहुत ही धीमी संगीत की आवाज सुनी। आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें एक अजीब सा दर्द था। वह आवाज एक औरत की थी जो शायद कोई गाना गा रही थी। संगीत का पीछा करते हुए विशाल नदी के उस हिस्से में पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक बहुत बड़ा काला पत्थर था जिसके बीच में एक दरार थी। संगीत की आवाज उसी दरार से आ रही थी। विशाल ने अपने टॉर्च की रोशनी दरार के अंदर डाली, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक बहुत ही ठंडी हवा महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी भीनी खुशबू थी, जैसे किसी ने बहुत सारे गुलाब तोड़ दिए हों। और फिर उसे एक बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यहां से मत जाओ, आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। विशाल डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं इस नदी की आत्मा हूं, आवाज ने कहा। मेरा नाम रागिनी है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? विशाल ने पूछा। एक बहुत पुरानी कहानी है, रागिनी ने एक गहरी आह भरी। मैं एक बहुत पुरानी नदी की राजकुमारी थी। हमारे गांव में सब कुछ बहुत खुशहाल था, पर एक दिन एक क्रूर जादूगर आया। वह बहुत शक्तिशाली था और उसने हमारे गांव के लोगों को अपनी गुलामी में रख लिया। वह चाहता था कि मैं उससे शादी करूं, पर मैंने मना कर दिया। गुस्से में उसने मेरे गांव को एक श्राप दिया। रागिनी ने बताया कि जादूगर ने उनके गांव को श्राप दिया कि हर 15 साल में गांव के एक बच्चे को उसकी दुनिया में ले जाया जाएगा। उसने उस बच्चे को वापस पाने के लिए एक शर्त रखी कि अगर कोई उसकी दुनिया में जाकर उस बच्चे को वापस लाएगा तो ही वह श्राप को वापस लेगा। मैंने अपने गांव के लिए लड़ने का फैसला किया, रागिनी ने कहा। मैं उस जादूगर की दुनिया में गई और उससे लड़ी। मैंने उसे हरा दिया, पर मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं आ पाई। मेरी आत्मा इस नदी में कैद हो गई और जादूगर ने मेरी दुनिया को भी गायब कर दिया। विशाल की रूह कांप उठी। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। नदी का गायब होना कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक श्राप था। तुम यहाँ क्यों आए हो? रागिनी ने पूछा। मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, विशाल ने कहा। तुम मुझे आज़ाद नहीं कर सकते। रागिनी ने एक गहरी सांस ली। जादूगर ने मुझे एक जादुई पत्थर में कैद कर दिया है और वह पत्थर सिर्फ एक बच्चे की मुस्कान से ही टूट सकता है। विशाल उदास हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। पर तभी उसे एक और बात याद आई। उसने अपनी रिसर्च में पाया था कि गांव के पास एक पुराना स्कूल है जिसमें कुछ बच्चे रहते थे। गांव वालों ने उसे बताया था कि स्कूल में बच्चों को कुछ अजीब सी बीमारी हो जाती थी, पर कोई उसका कारण नहीं जानता था। विशाल ने तय किया कि वह उस स्कूल में जाएगा और बच्चों से मिलेगा। वह वापस गांव गया और स्कूल में गया। वहां उसने एक बहुत सुंदर बच्ची को देखा जिसका नाम रिया था। रिया एक उदास बच्ची थी जो कभी हंसती नहीं थी। विशाल ने बच्चों के टीचर से बात की और उसे रिया के बारे में बताया। टीचर ने कहा कि रिया बचपन से ही उदास है और कभी हंसती नहीं। विशाल ने रिया से बात की। उसने रिया से पूछा कि वह क्यों उदास है। रिया ने कहा, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए और अब मैं अकेली हूँ। विशाल ने रिया को रागिनी की कहानी बताई। रिया ने कहानी सुनी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। क्या यह सच है? रिया ने पूछा। हाँ, विशाल ने कहा, यह सब सच है। रिया ने कहा,
मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगली अमावस्या की रात विशाल और रिया उस नदी के किनारे गए। नदी का पानी फिर से गायब हो रहा था। वे दोनों नदी के तल में गए और उन्हें वही काला पत्थर मिला। संगीत की आवाज़ अब बहुत धीमी हो गई थी। रिया ने पत्थर को छुआ और एक बहुत ही धीमी आवाज़ में गाना शुरू किया। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा। रिया की आवाज़ में एक अजीब सा जादू था जो विशाल को महसूस हुआ। रिया ने हंसना शुरू किया और उसकी हंसी बहुत सुंदर थी। जैसे ही उसने हंसा, पत्थर की दरार से एक तेज रोशनी बाहर आई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोलीं तो पत्थर गायब हो चुका था और वहां रागिनी खड़ी थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। धन्यवाद रिया, रागिनी ने कहा, तुमने मुझे और मेरी दुनिया को बचा लिया। रिया ने मुस्कुराया, तुम मेरी दोस्त हो, उसने कहा। रागिनी ने रिया को गले लगाया और कहा, तुम अब कभी अकेली नहीं रहोगी। रागिनी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और हवा में एक अजीब सी चमक फैल गई। विशाल ने देखा कि जहां पहले सिर्फ एक गांव था, वहां अब एक बहुत सुंदर शहर बन गया था और नदी का पानी वापस आ गया था, जिसमें अब मछलियां और जीव जंतु भी थे। विशाल ने रिया को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया, पर रिया ने मना कर दिया। मुझे अब यहाँ रहना है, उसने कहा। अब मैं अकेली नहीं हूँ। विशाल ने रिया को गले लगाया और उसे अलविदा कहा। वह वापस अपने शहर चला गया, पर वह कभी इस कहानी को नहीं भूल पाया। आज भी जब वह उस गांव के पास से गुजरता है तो उसे नदी के किनारे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य सिर्फ विज्ञान से नहीं सुलझ सकते। हमें उन रहस्यों को सुलझाने के लिए प्यार, दया और विश्वास की ज़रूरत होती है।